हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपका को करिकुलर सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम के 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है। सब्जेक्ट का नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने आपके 47 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए हैं 2 वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने कुछ जो है आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हुआ है जो कि एग्जाम में लगातार ये इसमें पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो दिख रहे हैं ये कवर हो चुके हैं। अगर आपने वीडियोज नहीं देखा तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम जो है कुछ कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जैसे आपका जो पेपर है डिजिटल अवेयरनेस का ना, तो एनालिटिक एबिलिटी हमने पढ़ लिया। अब डिजिटल अवेयरनेस के बारे में हम जानेंगे जो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पुट आउट होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आपका 48 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट डज ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट। जो आपका ब्लॉक डायग्राम होता है कंप्यूटर का, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से दिखता है। तो एक मिनट, ये रहा आपके सामने जो है ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का, जिसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहला आपका जो है सीपीयू होता है। अब सीपीयू के अंदर जितने भी चीज़ें, जैसे आपका कंट्रोल यूनिट हो गया एंड लॉजिकल यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, ये तीनों मिलकर जो है एक ब्लॉक डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें इनपुट इस साइड से लगा होता है एंड आउटपुट इस साइड से लगा होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ब्लॉक डायग्राम में जो है सीपीयू होता है, इसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, तो आपको बताना है 3 यूनिट होते हैं। कंट्रोल यूनिट होता है आपका, लॉजिकल यूनिट होता है एंड मेमोरी यूनिट होता है। ये 3 सीपीयू के अंदर, ब्लॉक डायग्राम में सीपीयू के अंदर 3 जो है यूनिट्स होते हैं। अगर बाहर से इसको कौन कंट्रोल करता है, इनपुट एंड आउटपुट जो है इनको कंट्रोल करता है। तो ये जो होता है प्रॉपर डायग्राम है किसका, ब्लॉक डायग्राम का, कंप्यूटर के। तो इस तरीके से आने वाले कुछ क्वेश्चन में आप समझेंगे। इसको मैं इस साइड कर दे रहा हूँ ताकि आप जो है समझ पाए। एक मिनट, हाँ। तो 4th नंबर जो 48 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि व्हाट डज ए ब्लॉक डायग्राम जो है डिजिटल कंप्यूटर का, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 48 का ऑप्शन सी, ए सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटर्स मेजर फंक्शनल कंपोनेंट्स। ये क्या करता है, फंक्शनल जो कंपोनेंट है इनको जो है रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर में मेजर जो होते हैं, सीपीयू आपका होता है, ये मेजर कंपोनेंट है, इसको जो है रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि आपको पता होगा ना, मेमोरी यूनिट से यहाँ सारा डाटा स्टोरेज होता है, यहाँ से आप कंट्रोलिंग का काम करते हैं, तो ये सारा मेजर पार्ट होता है। तो ब्लॉक डायग्राम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, जो इसका मेजर पार्ट होता है, मेजर फंक्शन होता है कंप्यूटर का, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली नॉट ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपका सीपीयू होता है, मतलब ये बीच वाला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है किसमें, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जो है डायग्राम देख कर बता सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सीपीयू में कौन सा मेजर पार्ट नहीं है। तो यही आपका जो इनपुट है और आउटपुट जो आपका है, ये दोनों ही पार्ट नहीं है, ये दोनों यूनिट जो है ये पार्ट नहीं है किसके, मेजर सीपीयू के। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके, सेंट्रल यूनिट पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट पार्ट होते हैं एंड आपका मेमोरी यूनिट पार्ट होता है। तो पहला भी आपका सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, थर्ड भी सही हो जाएगा। लेकिन जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था नॉट, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनपुट एंड आउटपुट जो यूनिट होते हैं, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपके सीपीयू होता है इसके पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन ए ब्लॉक डायग्राम, यही ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाटा को स्टोर करने के लिए और जो प्रोग्राम होते हैं इनको जो है इंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन सा जो है यूनिट रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मैंने बताया था आपको ना, स्टोरेज डाटा के लिए एंड जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं इनके लिए कौन सा यूनिट मेजर पार्ट रोल प्ले करता है, तो वो आपका हो जाता है मेमोरी यूनिट। तो ऑप्शन आपका मेमोरी यूनिट अगर कहीं पे दिखता हो तो वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। जो स्टोरेज करने के लिए डाटा को या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा यूनिट रिस्पॉन्सिबल होता है, मेमोरी यूनिट
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर वही ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर वेरियस पार्ट इन ब्लॉक डायग्राम। मतलब कंट्रोल करने के लिए ब्लॉक डायग्राम में कौन सा जो है पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा यूनिट रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने बताया था आपको कि जो कंट्रोलिंग यूनिट होता है यही सब चीज़ को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, जो आपका CU होता है, इज रिस्पॉन्सिबल इन ब्लॉक डायग्राम टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, जिसको IO यूनिट भी बोलते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन ब्लॉक डायग्राम, यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये जो आपका इनपुट एंड आउटपुट यूनिट होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। जो कंप्यूटर के जो इंटरनल डिवाइस कुछ होते हैं और कुछ जो होते हैं वो एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, जिनसे कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर को कम्युनिकेट करवाने के लिए यही इनपुट एंड आउटपुट जो यूनिट होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर और कंप्यूटर के बाहर के जो डिवाइसेस हैं इनको जो है जोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो IO यूनिट यानी कि इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इन ए कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम व्हाट डज द टर्म पेरिफेरल डिवाइस रिफर। तो पेरिफेरल डिवाइस जो होता है रिफर करता है किसको, रिफर करता है, तो 53 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्सटर्नल डिवाइसेस जो होते हैं कनेक्टेड टू कंप्यूटर सच एज प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। इसके लिए जो है जो आपका पेरिफेरल डिवाइस होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें, ब्लॉक डायग्राम में। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 54 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग पावर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा आकार है और जो आपका प्रसंस्करण के लिए शक्ति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो जो बेसिक कैलकुलेटर्स होते हैं इनको आप कंप्यूटर के बेस में नहीं रखते, क्योंकि सुपर कंप्यूटर होता है इससे बहुत हैवी काम लिए जाते हैं। जो मेन फ्रेम्स होता है ये भी कंप्यूटर का एक पार्ट होता है, पर्सनल कंप्यूटर्स भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक कैलकुलेटर्स होते हैं ये जो है इनके साइज के बेस पर, इनके पावर के बेस पर इनको कंप्यूटर बेस में जो है कैटेगराइज नहीं किया गया, क्लासिफाइड नहीं किया गया है। जो आपका यहाँ तक कि टैबलेट्स जो होते हैं, जो आपके फ़ोन्स होते हैं, ये भी जो है कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफाइड होते हैं, लेकिन जो आपके बेसिक कैलकुलेटर्स होते हैं ये कंप्यूटर बेस्ड क्लासिफाइड नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मिनी कंप्यूटर्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर। अब कंप्यूटर के बेसिक एंड क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे क्वेश्चन में। तो आपसे पूछ रहा है जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये टिपिकली यूज किया जाता है किसके लिए। मैं हिंदी क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में भी इंग्लिश आपका लिखा गया जैसे मिनी कंप्यूटर। तो इंग्लिश अगर आप जो है कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि कंप्यूटर के जितने पार्ट होते हैं वो इंग्लिश में पढ़ने में ज़्यादा सूटेबल होते हैं। तो आई होप ये आपको समझेगा। 55 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं यूज किया जाता है किसके लिए यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जनरल पर्पस ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन के लिए जो है आप मिनी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं आर प्राइमरी यूज फॉर, प्राइमरी यूज किए जाते हैं किसके लिए यूज किए जाते हैं, तो लार्ज स्केल साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के लिए आप जो है सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। तो आपके पास दो कंप्यूटर्स आ गए, पहला मिनी कंप्यूटर, दूसरा है आपका सुपर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से आप बिजनेस एप्लीकेशन वगैरह के लिए जो है जनरल पर्पस के लिए आप इसका यूज करते हैं, और सुपर जो कंप्यूटर होता है इसको जो है लार्ज स्केल साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए आप यूज करते हैं। तो दो आपके सामने यहाँ पर जो है कंप्यूटर्स आ गए, इसको आप ध्यान में रखना। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है which classification of computer typically provides the highest level of performance and computer जो आपका कंप्यूटेशनल होता है पावर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, हाईएस्ट लेवल परफॉर्मेंस कौन देता है। तो अभी हमने पढ़ा कि सुपर कंप्यूटर जो होता है ये लार्ज स्केल साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के उतने हाईएस्ट लेवल परफॉर्मेंस नहीं होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स भी लो पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है, एंड मेन फ्रेम जो होते हैं ये भी हम जनरली कम जो है यूजेस के लिए लेते हैं, लेकिन जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है ये हाईएस्ट लेवल परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है, इसलिए
ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन। अगर मोबाइल डिवाइसेस हैं वो स्मार्टफोन की तरह हैं तो टैबलेट्स कैन क्लासिफाइड एज, तो टैबलेट्स को आप कौन से क्लासिफिकेशन में रखेंगे, तो वो जो होते हैं वो आपके जो है माइक्रो कंप्यूटर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, मोबाइल डिवाइस होते हैं कि स्मार्टफोन की तरह यूज़ किए जाते हैं, जो टैबलेट्स होते हैं इनको माइक्रो कंप्यूटर्स की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेन फ्रेम्स कंप्यूटर आर ऑफन यूज इन इंडस्ट्रीज सच एज, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं इनको अपने इंडस्ट्री में जो है उद्योग में कैसे यूज़ में लाया जाता है, क्या एजुकेशन के लिए, क्या हेल्थ केयर के लिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए, होम एंटरटेनमेंट के लिए इनको जो है यूज में लाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये बैंकिंग एंड फाइनेंस में जो है मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर। पीसी जो आपका होता है पर्सनल कंप्यूटर जिसे कहते हैं, इसमें से कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हाई प्रोसेसिंग पावर एंड परफॉर्मेंस के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। बाकी कंप्यूटर साइज जो है फ्रेंडली जो है इंटरफेस के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद जो है टिपिकली यूज फॉर जो है इंडिविजुअल टास्क के लिए आप पीसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस यूज करना है तो आप किस कंप्यूटर की ओर जाएंगे, सुपर कंप्यूटर्स की ओर, जो हमने पढ़ा जो कि इंजीनियरिंग और साइंटिफिक हाई लेवल जो काम होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी स्टोरेज के लिए कौन सा यूज किया जाता है, क्या आप लॉन्ग टर्म डाटा स्टोर को यूज़ करते हैं, टेम्परेरी डाटा स्टोर को यूज़ करते हैं, बैकअप डाटा स्टोर को यूज़ करते हैं, नेटवर्क डाटा स्टोर को यूज़ करते हैं। तो 61 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप जो है टेम्परेरी डाटा स्टोरेज का यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी स्टोरेज इन कंप्यूटर। जो इनमें से कौन सा टाइप है जो कि प्राइमरी स्टोरेज होता है कंप्यूटर में, क्या वो हार्ड डिस्क होता है, एचडीडी से कहते हैं, या फिर आपका सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, या फिर एक्सटर्नल यूएसबी डिवाइस होता है, या फिर आपका सीडी रोम होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि जो इनमें से प्राइमरी स्टोरेज होता है कंप्यूटर में वो आपका एचडीडी होता है। सुना होगा एचडीडी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी स्टोरेज के लिए क्या यूज में लाया जाता है, तो एचडीडी। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज रोम स्टैंड्स फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। जो आपका रैम जो है ये स्टैंड होता है किसके कॉन्टेक्स्ट में, प्राइमरी स्टोरेज के। तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी के जो है कॉन्टेक्स्ट में, प्राइमरी स्टोरेज के कॉन्टेक्स्ट में जो है रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ जो आपका कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी टाइप। इनमें से कौन सा है जो कि एग्जाम्पल है वॉलेटाइल मेमोरी टाइप का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 64 का ऑप्शन जो है डी, रैम। रैम बहुत सारे यूजेस के लिए जो है बहुत सारे काम के लिए यूज हो सकता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज हो सकता है। जैसे अगर स्टोरेज कॉन्टेक्स्ट में बात करना है तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे जो है इसके मेमोरी टाइप होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सिलरी मेमोरी। इनमें से कौन सा है जो कि एग्जाम्पल है किसका, एक्सिलरी मेमोरी का। तो जो है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हार्ड डिस्क डिवाइस जो होता है, एचडीडी जो होता है, ये एक्सिलरी मेमोरी का काम करता है, एग्जाम्पल है इसका। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज ए कैश मेमोरी टिपिकली लोकेटेड विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो किस में होता है, तो इन 10 सीपीयू में होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच प्रोग्राम लैंग्वेज इज कॉमनली यूज फॉर डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा जो है प्रोसेसर यूज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 67 का ऑप्शन ए, C++ जो है, सी जो आपका प्लस होता है, ये डेवलपिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर जो है यूज किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे ओएस कहते हैं, इन कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग ए यूज इंटरफेस के लिए जो है यूज किया जाता है ओएस का।
दो क्वेश्चन बचे हुए हैं लास्ट के। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कैश मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम, तो किसके लिए होता है कैश मेमोरी, तो 69 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डाटा फॉर फास्टर एक्सेस के लिए आप जो है कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करा है व्हाट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्राइमरी यूज फॉर, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ये प्राइमरी आप किसके लिए यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप जो है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट के लिए जो है आप यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्राइम वर्ड, जो कि जिसका प्राइमरी यूज क्या होता है क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स एंड एडिट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 70 क्वेश्चन, जिसमें हमने 23 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया। एंड धीरे धीरे इसके बाद हम जो है 200 क्वेश्चन तक आपके कवर करने वाले हैं। 200 प्लस क्वेश्चन कितना भी आपका जा सकता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।